पाठ 9 सर्वनाम प्रनाउन। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों अर्थात संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा स्पष्ट और सुंदर हो जाती है। जैसे रानी सुनीता से, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? सुनीता रानी से, मेरा पेपर अच्छा हुआ और तुम्हारा? अवनी सुनीता से, कल के पेपर की तैयारी के लिए तो मेरे घर आ जाना। परी और मेघा सभी से, अरे हम सब साथ मिलकर पढ़ें। ऋचा, मैं तो नहीं आ सकती। देखा आपने, रंगीन छपे ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों रानी, सुनीता, अवनी, परी, मेघा और ऋचा के लिए प्रयोग किए गए हैं। सर्वनाम में एक ही शब्द सबके लिए प्रयोग हो सकता है। जैसे तुम्हारा शब्द सुनीता के लिए भी आया है और रानी के लिए भी। यदि रानी सुनीता से तुम्हारा पेपर न कहकर सुनीता का पेपर कैसा हुआ कहती तो अटपटा सा लगता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। क्रिया शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है और उनके साथ विशेषण भी क्रिया के अनुरूप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लगते हैं। जैसे कोयल कूक रही है, वह सर्वनाम काली है। कौवा काव काव कर रहा है, वह सर्वनाम काला है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ता हूँ। हम अभी खाना खाएंगे, बोलने वाले। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, तुम बाहर मत जाओ, आप इधर बैठिए, सुनने वाले। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, वह घर चला गया, वे विद्यालय जा रहे हैं। अन्य व्यक्ति। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन, जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह। यह राहुल का बस्ता है, बाहर किताब रखी है, वह उठा लो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। घर में से किसी को बुला लाओ, कुछ भी लिखकर दिखाओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। दादाजी बाजार से क्या लाए हैं? यह मेज किसकी है? संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से उन 2 वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिससे, जैसा आदि। जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। जैसा तुम्हारा बस्ता है वैसा किसी का नहीं। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप स्वयं करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा। अपना गृह कार्य तो मैं खुद करूँगा। याद रखिए, सर्वनाम शब्दों के रूप
लिंग के अनुसार नहीं बदलते, परंतु वचन के अनुसार इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तू, तुम लोग, आप लोग, इस, इन, उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने। आप शब्द का प्रयोग करते समय आदर देने के लिए क्रिया बहुवचन की लगाते हैं। हमने समझा और सीखा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं।